हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सॉरी, आज के लिए थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम किसी वजह से। हाँ, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। राइट, आ जाइए। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी बेटे। हाँ, कोई बात नहीं पुष्पराज जी, की बात है, सब चलता है। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका क्वेश्चन आपको देखिए, एक तो आता है अविलंब, स्पर्शी, और एक ये वैल्यू फाइंड करना होता है, और एक मैक्सिमा और मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वैसे। हाँ पुष्पराज जी, बहुत इंपॉर्टेंट बेटे। राइट, आ जाइए। तो हम आपको आज इसकी फंडामेंटल बातें और कुछ क्वेश्चन बताएंगे बेटे। राइट, हाँ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने बेटे टेंजेंट एंड नॉर्मल पे। पहले हम इस टॉपिक पे बताएंगे बेटे इंपॉर्टेंट बात। कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी आज की बात सुन लेना तो समझ लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा आप लिख लीजिए बेटे जरा सा, क्या कि जब हम टेंजेंट फाइंड करते हैं कोई भी, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए टेंजेंट मीन्स क्या है। टेंजेंट कहते हैं बेटे स्पर्शी। हाँ, किसी भी कर्व के लिए मान लीजिए आपके पास ये पैराबोला है, जानते हो। हाँ, और हमारे पास मान लीजिए ये कोई लाइन है, तो ये जो लाइन होती है जिस पॉइंट पर, ये टी होता है बेटा टेंजेंट, और ये पॉइंट होता है पी। कोई भी पॉइंट हो एक्स वाई, ये हमारे पास परवलय के लिए भी हो सकती है, ये हमारे पास दीर्घवृत्त के लिए भी हो सकती है बेटे। हाँ, ये दीर्घवृत्त होता है ना, पढ़ा होगा आपने, तो ये इसकी टेंजेंट है। कोई भी कर्व हो, सर्किल हो सकता है हमारे पास, तो सर्किल के लिए भी है। तो कोई पैराबोला में और सर्किल में अंतर होता है, इसमें थोड़ा इलिप्स में। हाँ, ये सर्किल है बेटे, तो इसके लिए भी टेंजेंट होता है हमारे पास। एक आपने पढ़ा होगा हाइपरबोला। चार चीज होती है ना आपके सिलेबस में। हाँ, एक ये हाइपरबोला होता है बेटे, इसकी टेंजेंट ये होती है बेटे, ये टेंजेंट है इसके लिए। तो ये चारों की टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है जो एक पॉइंट पर टच करती हो किसी भी कर्व को। विश्वास जी, हाँ, जो एक बिंदु पर टच करे। गुड इवनिंग बेटे शशांक, ठीक है। हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्शी। तो हम पहले आपको टेंजेंट के बारे में बताएंगे। इसके लिए दो बातें हैं इंपॉर्टेंट। क्या, स्पर्शी के लिए जब हम स्पर्शी फाइंड करते हैं बेटे, तो उसमें दो मेथड होते हैं। कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए आप, उसी को कर सकते हैं अगर आपने ये बात याद कर लिया आज। सबसे पहले ये आपको कोई ना कोई इक्वेशन देंगे, और उसे कहते हैं वाई। वाई मीन्स होता है एफ एक्स। दिस मीन्स जो भी समीकरण आपको दे रखी हो। मुकेश कश्यप जी, हेलो सर। y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बेटे, हाँ सॉरी, हाँ नमस्ते, गुड इवनिंग। आपका हम इसमें क्लास में स्वागत करते हैं बेटे। मैं राम कुमार त्यागी, हाँ अंजलि शर्मा, थैंक यू बेटे। तो इसमें चार बातें, आप 5 बातें याद करें बस। कोई भी टेंजेंट का क्वेश्चन हो, कोई भी, देखो ये y इक्वल टू, नंबर 2 ये आपको कोई पॉइंट देंगे बेटे। क्या देंगे, पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट है हमारे पास x और y। ठीक, जब हम कोई स्पर्शी ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले कोई इक्वेशन दे रखी होगी 100%। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का देख लीजिए। उसके बाद ये फर्स्ट मेथड होता है यदि इन्होंने पॉइंट दे रखे हो। नंबर 3 क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटे। क्या करते हैं, dy अपॉन dx ज्ञात करते हैं। और नंबर 4 dy अपॉन dx एट द पॉइंट, बिंदु P पर हम क्या ज्ञात करते हैं, dy अपॉन dx। और इसको पता क्या कहते हैं, m कहते हैं। m का मतलब स्लोप, प्रवणता होती है। दिस मीन्स tan थीटा होता है। हाँ, ये सब बेटे आपके पास कोण जो होता है वो दिया होता है। उसके बाद क्या करना होता है, नंबर 5 स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। राइट, हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपने पढ़ रखा है, या हम इसको ये लिख सकते हैं, और क्या, y माइनस y1
इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट जो हमने फाइंड किया पहले और x माइनस x1। तो ये आपका बेटे क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है आपकी, स्पर्शी का समीकरण, ये ज्ञात हो जाएगा आपका। ये है आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, फर्स्ट मेथड है ये आपका। अब एक इसमें सेकंड मेथड होता है, वो क्या, सेकंड मेथड में क्या करना होता है, बस दो ही मेथड हैं इसके, कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए। सेकंड मेथड नंबर 1 y इज इक्वल टू, इसमें भी गिवन होता है, गिवन यानी कि कोई भी इक्वेशन दे रखी हो पुष्पराज जी, ठीक है। हाँ एक बार कर देंगे बेटे अभी। फर्स्ट सुन लीजिए, ये भी वही चीज है। सेकंड मेथड में क्या है, नंबर 1 इक्वेशन आपको जरूर देंगे, कोई भी चैप्टर देख लीजिए टेंजेंट नॉर्मल का, और कोई भी एक्सरसाइज देख लीजिए आप, हर एक में y इज इक्वल टू दे रखा होगा। y इक्वल टू का मतलब होता है गिवन इक्वेशन, राइट। नंबर 2, इसमें ये पॉइंट नहीं देते बेटे, दूसरे मेथड में इसमें कंडीशन देते हैं कोई। अब कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटे, कंडीशन का मतलब होता है कि x अक्ष को काटती है, y अक्ष को काटती है, शिवम यादव जी, हाँ x अक्ष पर लंब, y अक्ष पर लंब। अब ये कंडीशन आपको आनी चाहिए बेटे। इन कंडीशन का मतलब क्या होता है, x अक्ष पे काटती है y 0, y अक्ष पर काटती है x बराबर 0। अब ये x अक्ष के समांतर है तो dy अपॉन डी एक्स क्या होती है, 0 होती है, राइट। हाँ ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए बेटे। नंबर 3 इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। dy अपॉन, कोई भी क्वेश्चन कर लेना आप, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करिए। नंबर 4 dy अपॉन डी एक्स, और ये जो कंडीशन दी होती है इसको सोल्व करने के बाद कोई ना कोई क्या आता है आपका, पॉइंट आ जाएगा आपका। हाँ इससे कोई ना कोई पॉइंट फाइंड हो जाएगा, और पॉइंट फाइंड होते के साथ ही आपका पहला मेथड बन गया। नंबर 5 dy अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट, ये आ गई आपके पास m, और m आते के साथ ही क्या हुआ, टेंजेंट आ गया, इससे टेंजेंट फाइंड हो जाएगा। क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट P और x माइनस x1, ये आपका टेंजेंट आ गया। दो मेथड है इंदु गौतम जी टेंजेंट फाइंड करने के। पहला क्या है आपका, पहला पॉइंट क्या है, देखिए आप पहले पॉइंट में क्या करना है आपको, जो हमारे पास फर्स्ट मेथड होता है इसमें क्या करना होता है आपको, फर्स्ट कंडीशन है ये आपकी। हाँ इसमें फर्स्ट मेथड लगता है क्या, कि सबसे पहले y इक्वल टू दिया होगा, पॉइंट दिया होगा, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करिए, dy अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट फाइंड करिए, और सीधे सीधे हम पे स्लोप आता है m इज इक्वल टू, और फिर स्पर्शी का समीकरण लगा देते हैं। जब आपका स्पर्शी का समीकरण लगेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, या y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि dy अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट x माइनस x1, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ओके कश्यप जी, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या करना है, सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जब हमें सेकंड विधि देता है, दो ही मेथड होते हैं बस, ठीक है। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला है y माइनस y1 डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1, टेंजेंट का है, y इक्वल टू गिवन होगा, कंडीशन दी होगी, और डी वाई अपॉन डी एक्स। इन दोनों कंडीशन को और इसको यूज करने के बाद किस किस को यूज करेंगे बेटे, हाँ किसको यूज करेंगे, कंडीशन और ये dy अपॉन डी एक्स, इन दोनों को यूज करने के बाद एक कोई पॉइंट आता है हमारे पास, और पॉइंट आने के बाद हमारे पास पहली कंडीशन बन गई, dy अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट m आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन ये बता दी आपको क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट x माइनस x1। अब हम इस पे क्वेश्चन लेंगे बेटे, अब इस पे क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं बेटे इस पे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन करते हैं बेटे।
टेंजेंट नॉर्मल पर आज हम क्वेश्चन करेंगे बेटे। y इज इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास है टेंजेंट के लिए है बेटे पहला अभिलंब की बाद में बताएंगे आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। क्वेश्चन समझ लेना बेटे ध्यान से। हाँ क्वेश्चन कोई भी हो फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घर के लिए देंगे। देखिए मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ बेटे। ये दो बातें पूछता है इस पे। क्या क्या पूछता है कि एक तो कहेगा आप इसकी टेंजेंट बताओ कि वो बताइए प्रवणता ज्ञात करो। प्रवणता मीन्स जानते हो, बेसिक ही बता रहे हैं बेटे। हाँ बेसिक बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। विश्वास जी इसको समझ लीजिए। नमस्ते बेटे। नहीं चेंज नहीं है बेटे, सब पुष्पराज जी वही है सब कुछ। हाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, मेथड समझ लिया आपने, राइट। हाँ पर अब ध्यान ये रखना, अभी आपको बताया ये कोई ना कोई इक्वेशन देंगे, ये आपको पॉइंट देंगे, दे रखा है। बस हमें अब क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करिए। अभी बताया आपको, पांचों पॉइंट पढ़ लीजिए आप। नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 पॉइंट, ठीक, नंबर 3 डिफरेंशिएट, नंबर 4 उसमें पॉइंट रखिए, नंबर 5 इक्वेशन लगा दीजिए, आंसर आ गया। सेम यही काम हम करेंगे इसमें। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है बेटे। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल आपको बता चुका पहले, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1। आपको सबसे पहले बताया था ना, पूरी बुक का मुकेश कश्यप जी राम राम। पूरी बुक में एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो 1 कितनी बार आता है, करीब करीब 100 बार आता है बेटे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 2y, 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आया dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू आया 1 अपॉन y। अब हम क्या फाइंड करेंगे, dy अपॉन dx एट द पॉइंट, dy अपॉन dx एट द पॉइंट। अब पॉइंट कितना हमारे पास, पॉइंट है 1 और 2, तो इसमें रख दीजिए वैल्यू 1 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 2। अब बहुत बच्चे क्या कहते हैं, इसमें x तो है ही नहीं जी 1 रखने के लिए, जो भी टर्म यहाँ हो उसी की वैल्यू रखिए, अगर नहीं है तो मत रखिए, है तो रख दीजिए, x है, नहीं है मत रखिए, y है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ गया आपके पास। तो बेटे इसको स्लोप भी कहते हैं, m। हाँ ये m भी होता है बेटे, कभी कभी ये कहता है प्रवणता ज्ञात करो, तो ये इसकी प्रवणता होती है बेटे, m बराबर प्रवणता, तो ये m भी पूछ लेता है। और इसको tan थीटा भी कहते हैं, और ये हो गया 1 अपॉन 2। अब ये कह रहा है स्पर्शी का समीकरण बताओ। अब ये इक्वेशन बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, काम यही है बेटे, है ना। हाँ स्पर्शी का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बाद में देंगे जब थोड़ा सा ये आपके ब्रजेश, हाँ ठीक है बेटे, जब बाद में आपका चैप्टर थोड़ा लास्ट आने को होगा, आपकी जो क्लास होंगी थोड़ी कम, उसके बाद आपको जरूर देंगे बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट लिखूंगा, आज इसके भी लिखूंगा बेटे। अब इस टेंजेंट की समीकरण अभी बताई, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। अब वो पॉइंट हमें बताइए कितना हमारे पास, 1 और 2, बस y माइनस 2 इज इक्वल टू m 1 अपॉन 2 इंटू x माइनस x1, 1 है बेटे हमारे पास। सोल्व करिए, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1। देखिए यदि आप कैलकुलेशन करना नहीं जानते तो आपको फिर परेशानी आएगी। असली चीज़ क्या है बेटे, इनमें हमें प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में। बस आप मेथड सीख लीजिए, क्वेश्चन तो कोई भी हो, हाँ क्वेश्चन कोई भी हो, हमें मेथड आना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ी बहुत इक्वेशन हार्ड आ जाएगी, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्या हो गया, डिफरेंशियल आना चाहिए बस आपको, ठीक है। हाँ
सोल्व करिए। अब देखो इसमें सेपरेट करना है। अब जब आपको सेपरेट करना नहीं आएगा या आप नहीं घर पे प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ से होगा, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, जब हम सेपरेट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं, क्या जिधर एक्स पॉजिटिव होता हो उस साइड सबको ले जाइए। अब देखो एक्स प्लस है तो इसका मतलब इन सबको भी हम उधर ले जाएंगे। एक्स माइनस 2y, 4 माइनस है इधर लाइए, प्लस कितना आया 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट आ गया। अब हम थोड़ा बताएंगे अभिलंब के बारे में, फिर क्वेश्चन ले लेंगे बेटे थोड़े इससे बड़े। हाँ, फिर हम बताएंगे अभिलंब, बता रहा हूं अभी आपको, फिर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए टेंजेंट और नॉर्मल जो होते हैं करीब करीब सेम टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? सेम टाइप के। आज मैं आपको फंडामेंटल बात ही बता रहे हैं, क्वेश्चन कल कर देंगे बेटे इनके, कोई बात नहीं। देखिए अब हम चल रहे हैं अभिलंब पर। अभिलंब, अब ध्यान से सुन लेना जरा सा आप, फिर आप कहेंगे दोबारा बता दीजिए सर। अभिलंब बता रहे हैं बेटे हम। ध्यान देना आप। देखिए सबसे पहले इसमें भी ये आपको क्या देते हैं, y इज इक्वल टू जरूर दिया होगा आपको। y का मतलब होता है कोई भी समीकरण दे रखी होगी 100% हर क्वेश्चन में। हाँ, बस आप मेथड सीख लीजिए, क्वेश्चन तो कोई भी हो बेटे, छोटा बड़ा सब हो जाता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी समीकरण दे रखी होगी आपको, कोई भी इक्वेशन होगी। नंबर 2 पॉइंट दिया होगा, पॉइंट दे रखा होगा कोई भी। नंबर 3 dy अपॉन dx फाइंड करिए। आप ये पॉइंट याद कर लीजिए और आप इन पॉइंटों को लगाते चले जाइए, कोई भी अभिलंब का सवाल हो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बेटे। हाँ, dy अपॉन dx फाइंड करिए। नंबर 4 dy अपॉन dx एट द पॉइंट फाइंड करिए। जिसको कुछ ना आता हो ना, वो भी अगर हमारे इन पॉइंटों को याद कर लेगा तो समझ लीजिए फिर भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। dy अपॉन dx एट द पॉइंट। नंबर 5 अभिलंब, अभिलंब की समीकरण। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन में क्या करना है आपको, y माइनस y1, ध्यान देना, इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस dy अपॉन dx एट द पॉइंट इंटू x माइनस x1। ये अभिलंब का सूत्र होता है बेटे आपका। अभिलंब नॉर्मल के लिए होता है बेटे ये इक्वेशन आपकी, राइट। हाँ, नॉर्मल के लिए होती है बेटे। y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए चेंज कैसे करेंगे, यदि आप गलती करेंगे तो इसमें बेटे यहाँ पे करेंगे। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या, y माइनस y1 माइनस dx अपॉन dy एट द पॉइंट और x माइनस x1। बस आप ये 4-5 बातें याद कर लीजिए, ये आपका अभिलंब आ गया। अब इसमें भी उठे सेकंड मेथड होता है एक, इसमें भी सेकंड मेथड होता है। क्या? ये सेकंड मेथड है। एफ एक्स ये आपको इसमें भी देंगे, यानी कि y की वैल्यू दे रखी होगी कोई भी हमारे पास। हाँ, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी आपको, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी। तो हम क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट है ये, नंबर सेकंड, इसमें भी आपको ये कंडीशन देगा, कंडीशन दे रखी होगी। तो नंबर थर्ड क्या है, dy अपॉन dx फाइंड करो। इसमें भी dy अपॉन dx आ गया। इन दोनों को यूज करने के बाद हम नंबर 4 पर आते हैं। वो क्या आता है, नंबर 4, दोनों कंडीशनों को और इस dy अपॉन dx को यूज करो तो उससे बेटे पॉइंट आते हैं। क्या आते हैं हमारे पास, पॉइंट आ जाते हैं, राइट। पॉइंट फाइंड करने के बाद, पॉइंट फाइंड करने के बाद क्या होगा हमारे पास, इस फार्मूला है, बस आपको पता ही है। नंबर 5 क्या, अभिलंब
अब देखो dy अपॉन dx तो इन्होंने हमें दे ही रखा है यहाँ पे, dy अपॉन dx तो हमें इन्होंने यहाँ दिया था, dy अपॉन dx तो गिवन है हमारे पास, तो ये dy अपॉन dx दिस मीन्स m आ गई हमारे पास। तो जब m आ गए तो हमें अभिलंब का समीकरण तो निकालना है, अभिलंब का समीकरण, और वो आपको अभी अभी बताया क्या होता है, नंबर 6। बस आप ये पॉइंट याद कर लीजिए और आपके क्वेश्चन y माइनस वाई वन माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट द पॉइंट और x माइनस x1, राइट, या इसका भी आप चेंज कर सकते हो, y माइनस वाई वन माइनस dx अपॉन dy एट द पॉइंट और x माइनस x1। अब ये स्पर्शी और अभिलंब जो होते हैं बेटे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेटे, हाँ ये नॉर्मल है दोनों। इसकी प्रवणता तो मानते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, स्पर्शी की प्रवणता तो मान लीजिए m, स्पर्शी के लिए तो m, और इसकी जो प्रवणता होती है वो 1 अपॉन होती है माइनस की, हाँ ये तो होती है हमारे पास टेंजेंट के लिए, और ये होती है हमारे पास किसके लिए, अगर हमें इसकी टेंजेंट की पता हो, स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात है तो हम अभिलंब के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटे विश्वास जी, ठीक है, हाँ बेटे बहुत अच्छी बात है बेटे, जब आप ब्लैक बोर्ड को देखोगे पढ़ोगे तो समझ में तो श्योर आता है बेटे, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कहीं नहीं मिलेंगी पांचों बातें। आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ अब देखिए हम मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास ए स्क्वायर है और हमारे पास पॉइंट है मान लीजिए 2 और 3, 2 और 3, हमें इस पे अभिलंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभिलंब। स्पर्शी आपको बता दी पहले, अब अभिलंब ज्ञात करेंगे। इस पर आ जाइए, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट, कोई भी इक्वेशन हो आपको डिफरेंशिएट से ही शुरू होगा। स्पर्शी अभिलंब का चैप्टर जो होता है वो डिफरेंशिएट से ही स्टार्ट होता है बेटे। हाँ 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हुआ 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना बताया था फर्स्ट डे 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy अपॉन dx, ए स्क्वायर में x नहीं है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना 0। अब 2 कॉमन लेके 0 में पहुंचा तो y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, राइट। अब dy अपॉन dx एट द पॉइंट, आपको पता है पॉइंट कितने हैं हमारे पास 2, 3, तो माइनस 2 अपॉन 3। अब हमें चाहिए क्या, अभिलंब की समीकरण, चाहे आप स्पर्शी फाइंड कर लो चाहे अभिलंब। 2, 3 पॉइंट है हमारे पास, अभिलंब की समीकरण नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस वाई वन 1 अपॉन माइनस dy अपॉन dx इंटू एक्स माइनस x1। हाँ आज ब्लैक बोर्ड पे देखो, चूंकि क्लास थोड़ा देर से शुरू हुई इसलिए मैं आपको जरा आज आपसे बात कम कर रहा हूँ बेटे। हाँ थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दो। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, कितने हैं पॉइंट हमारे पास 2 और 3, x की वैल्यू तो 2 है, y की वैल्यू 3। अब यहाँ पे 2 के प्लेस पे कुछ भी आ जाओ, ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, ए टी स्क्वायर 2at साइन कोस 3 4, कुछ भी आ जाओ बेटे। क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट तो कुछ भी आ जाए, बस आपको क्या करना है पता है, पॉइंट याद होने चाहिए। बस ये पांचों पॉइंट याद कर लीजिए, समझ लीजिए आपका स्पर्शी और अभिलंब का चैप्टर हो गया। फिर आप कोई से क्वेश्चन को कर देंगे y माइनस वाई वन कितना है 3 माइनस, अब देखो dy अपॉन dx कितना आपका एट द पॉइंट माइनस 2 अपॉन 3, तो यहाँ पे आप माइनस का 3 अपॉन 2 लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2, एक्स माइनस x1 कितना है 2 है हमारे पास, ये है हमारे पास dy अपॉन dx। अब हमें यहाँ पे चाहिए माइनस में और dy अपॉन dx का अपोजिट, तो हमने 3/2 लिख दिया, और माइनस का तो माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो गया प्लस हो गया। 2 को इधर ले आओ, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 6,
राइट। सोल्व करो, कितना आया 3x, उधर ले जाओ, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आया 2y, या 3x माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। देखो एक बहुत आसान तरकीब बताएंगे आपको, स्पर्शी और अभिलंब ज्ञात करने के एक अलग मेथड भी होते हैं, वो डायरेक्ट फार्मूला होता है। कैसे? जैसे हमारे पास ये मान लीजिए वृत्त है, जानते हो ये किसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। किसकी इक्वेशन है ये हमारे पास, सर्किल की। हाँ ये वृत्त है हमारे पास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए स्पर्शी और अभिलंब ज्ञात करने के बहुत सिंपल मेथड है। ये तो हमने इतना मेथड किया है ना। अब देखो मैं आपका इसका आंसर डायरेक्ट बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल भी आता है। इसके अभिलंब का समीकरण होता है बेटे, ये सूत्र विधि होती है क्या, x अपॉन एक्स डैश और y अपॉन वाई डैश। ये सूत्र लगा दीजिए आप इसमें, x अपॉन एक्स डैश y अपॉन वाई डैश, लगाइए फार्मूला। x अपॉन एक्स डैश कितना 2, y अपॉन कितना हमारे पास 3। दिस मीन्स डैश मीन्स पॉइंट है, x1 और y1 पॉइंट है। देखो ये तो हमने इतना छोटा सा आंसर आ गया आपका 3x इज इक्वल टू 2y, या 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना 0। देखो ये आ गया आपका आंसर। तो ये एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी याद कर लेना। ये छोटे वृत्त के लिए होता है, ये छोटा वृत्त होता है, स्मॉल सर्किल के लिए होता है। वृत्त का समीकरण के लिए कोई भी हमें अभिलंब ज्ञात करना हो तो x अपॉन एक्स डैश y अपॉन वाई डैश, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x डैश और y डैश मीन्स पॉइंट जो भी गिवन हो, और फार्मूले में वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो आंसर। ये हमने पहले डिफ्रेंशिएट किया, फिर स्लोप फाइंड करी, फिर सूत्र लगाया, तब आंसर आया। इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको पॉइंट मालूम है और उस पॉइंटों पर 2, 3 पर आपने इसमें क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। हाँ छोटा वृत्त होता है ये, ऐसी दीर्घवृत्त के लिए होते हैं, परवलय के लिए होते हैं, अति परवलय के लिए होते हैं, चारों के लिए इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं। बाद में लिखूंगा जब लास्ट क्लास होंगी उसमें बताएंगे बेटे। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया। ऐसी परवलय के लिए होता है। हम इसकी स्पर्शी भी ज्ञात कर सकते हैं इसी मेथड से ही। इसकी स्पर्शी का समीकरण भी होता है बेटे। एक तो डिफरेंशियल से फाइंड करते हैं, डिफरेंशियल से देखो अभी हम पहले डिफरेंशियल से करेंगे इसकी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, राइट। बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा, ये आपको बता ही रहा हूँ। देखो हमने अभी ज्ञात करा था डी वाई अपॉन डी एक्स, ज्ञात किया था ना अभी, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास था ऊपर, कितना था, ये रहा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई, इसी से ही कर लीजिए। ये रहा डी वाई अपॉन डी एक्स, आ जाइए माइनस 2 अपॉन 3, हाँ माइनस एक्स अपॉन वाई था बेटे हमारे पास, एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पॉइंट क्या थे हमारे पास 2, 3, तो माइनस 2 अपॉन 3 आ गया। हमें चाहिए स्पर्शी, स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। पॉइंट पुट करिए, y माइनस 3, m का मान माइनस 2/3 और x माइनस x1 2 है, तो 3y माइनस के 9 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ माइनस के 2x और प्लस 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 2x को इधर ले आओ, प्लस का 3y हो गया, 9 इधर ले जाओ, 9 इधर, 9 और 5 कितना हो गया बेटे 14। ये आपकी स्पर्शी आ गई। क्या है ये आपके पास स्पर्शी, स्पर्शी का समीकरण। तो इसके लिए भी सूत्र होता है बेटे, इसकी स्पर्शी और अभिलंब दोनों के लिए फार्मूला होता है। हाँ दोनों के लिए क्या फार्मूला होता है बता देता हूँ, बहुत छोटी ट्रिक होती है बेटा, ये बहुत छोटी। क्या, देखिए स्पर्शी का सूत्र तो ये होता है क्या, y x डैश या x1 y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो होती है इसकी टेंजेंट, क्या होती है, टेंजेंट के लिए होता है, ठीक। और एक होती है इसके लिए अभिलंब, अभिलंब ये होता है y माइनस एक्स अपॉन एक्स डैश, अभी बताया था बेटे आपको। हाँ x अपॉन एक्स डैश इज इक्वल टू y अपॉन वाई डैश। दोनों सूत्र याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं मिलेंगे आपको जल्दी से कहीं,
दोनों के दोनों फार्मूले याद करना, राइट। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं बेटे, हम कल के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं बेटे, ठीक है। हाँ, कल के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं बेटे। क्या, चलो एक क्वेश्चन और कर दें इंपॉर्टेंट सा, एक और कर देते हैं, चलो स्पर्शी अभिलंब का एक क्वेश्चन और कर देते हैं, राइट। स्पर्शी अभिलंब एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं बेटा आपको, सही है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और पॉइंट है ए टी स्क्वायर और 2at। अब इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा ये बता दें। हाँ, ये बोर्ड में बेटे 13, 14, 16 और 18, समझ गए, 19, 20 और इसके बाद गैप 21 इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटे हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। कुछ बातें बेटे कल बताएंगे फिर अगली वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम के हिसाब से चलता बेटे। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट पता चल गया क्यों है, 13, 14, 16, 18, अब 19, 20 नहीं तो 21 के लिए इंपॉर्टेंट है बेटे। हाँ, ऐसे कई क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा बेटे, एक और चलते समय लिखूंगा आपको। अभी आ जाइए, सबसे पहले क्या बताया था आपको, क्या बताया था अभी कि हमें इसकी स्पर्शी ज्ञात करनी है बेटे। हाँ, टेंजेंट फाइंड करना है इसका, टेंजेंट फाइंड करेंगे तो आपको बताया था सबसे पहले ये आपको कोई ना कोई कर्व देते हैं, इक्वेशन होती है किसी भी, हमें कोई भी समीकरण किसी की, ये पॉइंट दे रखे हैं, तो कौन सी कंडीशन हुई है, कौन सी कंडीशन हुई, फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 2y dy अपॉन dx, कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए किसी भी तरह का, 4ax का डिफरेंशियल 1, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y। बस आप पॉइंट याद कर लीजिए पांचों, ठीक है, पांचों के पांचों पॉइंट याद कर लीजिए और आप कोई भी स्पर्शी और कोई भी अभिलंब ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। हाँ बेटे विश्वास जी, dy अपॉन dx एट द पॉइंट, अब पता आपको पॉइंट क्या है, 4a अपॉन 2 इंटू वाई, वाई कितना 280, तो यहाँ पे आ गया 280, ए खत्म, 2 2 जा 4 4, तो 1 अपॉन टी आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, स्पर्शी का समीकरण, तो इधर ज्ञात कर देते हैं बेटे, स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1, पता है ना ये तो। हाँ, इतना तो पता होगा, अब आपको कई क्वेश्चन बता दिए, हाँ तो याद होने चाहिए बेटे आपको। देखिए y माइनस y1, y1 कितना है आपके पास 280, 280, m कितना आपके पास, m का मतलब dy अपॉन dx 1 अपॉन टी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। x माइनस x1 ए टी स्क्वायर, x1 ए टी स्क्वायर, ये बेटे स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं, ये परवलय की समीकरण है तो उसके लिए स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं, आपको ये याद भी होने चाहिए। हाँ शिवम यादव जी, याद भी होने चाहिए आपको, ए टी स्क्वायर 280, ये कोई भी पूछ सकता है आपसे, परवलय के लिए प्राचल बिंदु बताइए, ए टी स्क्वायर 280 होते हैं, हाँ याद होने चाहिए बेटे। देखो अब इस t को इधर ले आओ, टी वाई माइनस 2a टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर, सोल्व करो, ये x पॉजिटिव है तो उनको उधर ले जाओ सबको, x माइनस टी वाई, राइट, x प्लस है ना तो टी वाई को उधर ले गए, माइनस आ गया, अब 2a स्क्वायर को भी उधर ले जाओ, प्लस 2a टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 0, तो x माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2a टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर,
तो ये आपकी स्पर्शिका समीकरण आ गया। राइट, अब मैं आपको एक नया टॉपिक बताता हूँ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं उचिष्ठ निम्निष्ठ की। इस बात को जरा याद करके आना, उचिष्ठ निम्निष्ठ की बात को। हाँ, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, तभी समझ में आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि उसी दिन आपको मेथड बताएंगे, उसी दिन क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको समझ नहीं आएंगे बेटे। हाँ, अब आपको मैक्सिमा मिनिमा बताते हैं बेटे, उचिष्ठ निम्निष्ठ। ध्यान देना, इसका बेटे हमेशा बड़ा क्वेश्चन आता है। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमेशा बड़ा क्वेश्चन आता है। इसके लिए आप 5-6 बातें याद कर लीजिए, फिर आपको ये कल क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ बेटे, अच्छी बात है। x माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो बच्चे मेहनत करते हैं बेटे उनको तो पता ही होता है, मेहनत करनी होती है। ठीक है रोनित? हाँ बेटे, अच्छी बात। यहाँ आ जाए मैक्सिमा मिनिमा। देखिए सबसे पहले आपको क्या है, ये भी आपको y इज इक्वल टू गिवन होगा हर क्वेश्चन में, और ये 8 नंबर का या 4 नंबर या 6 का क्वेश्चन आता है बेटे। उचिष्ठ निम्निष्ठ का 2 भी आ जाते हैं, एक तो 100% आता ही आता है बेटे। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटे। ठीक है? हाँ बेटे, इधर ध्यान दें, वो बेटे अभिलंब है। हाँ, ये हमने स्पर्शिक याद करी, बड़ी अच्छी बात है बेटे। ब्रजेश, y इक्वल टू दिया होगा, नंबर 2 dy अपॉन dx फाइंड करिए। ये उचिष्ठ निम्निष्ठ के लिए है बेटे। हाँ, उचिष्ठ और निम्निष्ठ के लिए, राइट। हाँ, उचिष्ठ निम्निष्ठ के लिए आ जाओ। y इक्वल टू दिया होगा, dy अपॉन dx फाइंड करिए। नंबर 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। किसके लिए? फॉर मैक्सिमा और मिनिमम मान के लिए बेटे। मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए क्या करेंगे, दोबारा नहीं बताएंगे, ध्यान से सुन ले। सबसे पहले y इक्वल टू दिया होगा, नंबर 2 dy अपॉन dx, नंबर 3 dy अपॉन dx को 0 लिखते हैं उचिष्ठ निम्निष्ठ मान के लिए। नंबर 4 ये वर्किंग रूल है क्वेश्चन का, अगर आपने याद कर लिया तो उचिष्ठ निम्निष्ठ का क्वेश्चन आपका। नंबर 4 में क्या करते हैं, इससे बेटे x के मान आते हैं, x के मान आ जाते हैं इससे बेटे। ठीक है? हाँ, क्या आते हैं? x के मान। अब इससे x के मान 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, x1, x2, x3, 3 भी आ सकते हैं। तो हमारे पास x के मान आ जाते हैं, राइट। हाँ, उसके बाद नंबर 5 में क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करते हैं। और d2y अपॉन dx फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन का मेथड याद कर लीजिए बस। नंबर 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर में x के मान रख दो, में x के मान रखने पर, जब आप इसमें x के मान रखेंगे बेटे तो उससे क्या आएगा, ये dy अपॉन डबल डिफरेंशियल जो होता है, यदि इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, मान लीजिए, हमें इससे मतलब नहीं है कि नंबर क्या बचा, हमें इससे मतलब होता है कि यहाँ पे नंबर नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया या 0 आई, ये देखना होता है नेगेटिव है या 0 है। यदि पॉजिटिव नंबर आता है तो निम्निष्ठ होता है बेटे, मिनिमम मान होता है, और यदि नेगेटिव आए, देखो उल्टा होता है, हाँ मैक्सिमम होता है। माइनस पर तो होता है उचिष्ठ और प्लस पर होता है निम्निष्ठ, और यदि 0 आ जाए तो कुछ भी नहीं होता, ना उचिष्ठ और ना निम्निष्ठ। सबसे पहले क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट को 0 लिखा, उससे x के मान आए, x का मान दोबारा डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट में x के मान रखने के बाद यदि इसकी वैल्यू प्लस की आए तो निम्निष्ठ, माइनस आए उचिष्ठ, 0 आए कुछ नहीं होता, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। बेटे 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे। हाँ ठीक है, तो फिर क्या करेंगे जी, अगर 0 आ जाए तो हम इसमें बेटे दोबारा डिफरेंशिएट तीसरी बार करते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकालते हैं, और इससे क्या होगा, फिर वही एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यदि पॉजिटिव आए तो फिर वही निम्निष्ठ है बेटे मिनिमम, और यदि नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम, और यदि 0 आ जाए तो फिर कुछ नहीं होता, ना उचिष्ठ
न निम्नलिखित होता है। ये इसको क्वेश्चन को करने का मेथड होता है। वैसा कोई ऐसा क्वेश्चन होता नहीं कि दूसरी बार में ना आए, मैक्सिमम तीसरी बार में नेगेटिव या पॉजिटिव पता चल जाता है। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि हमें संख्या से मतलब नहीं है, चाहे यहाँ पे 100 बचे चाहे 3 बचे, उससे मतलब नहीं, हमें उसका बस केवल क्या देखना है, प्लस या माइनस देखते हैं। क्या देखते हैं, प्लस या माइनस, साइन देखेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है कि नंबर क्या बचा। देखिए एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपको। हाँ, उच्च निम्नलिखित मान बताते हैं। अब इंपॉर्टेंट बहुत है बेटे, बोर्ड में कितनी बार आ लिया कोई मालूम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। y इज इक्वल टू log x अपॉन x। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है आपके लिए एक। हाँ, फिर क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए भी बता दूंगा एक आधा। सबसे पहले क्या बताया आपको इसमें, अभी हमने dy अपॉन dx, बस ये जो पॉइंट बताए ना आपको, आप इन पॉइंटों को याद कर लीजिए शिवम यादव जी, और आप कोई सा क्वेश्चन करिए, समझ लीजिए क्वेश्चन आपका है। और यदि आपने पॉइंट याद नहीं करे तो फिर आप क्वेश्चन में हर एक में अटकेंगे। दूसरी बात ये भी ध्यान दें बेटे आप कि इसमें डिफरेंशियल आना चाहिए आपको, और डिफरेंशियल के फार्मूले आपको बता दिए ना। हाँ, तो अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है बेटे, और डिफरेंशिएट का मेथड आपको पता ही है, इसमें कौन सा लगेगा, डिवाइड रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस log x इंटू एक्स का 1 डिफरेंस है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल 1 माइनस log x अपॉन कितना आया, एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है पता है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी बात की वजह से अभी बताएंगे, आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब क्या बताइए तीसरी बात आपको, dy अपॉन डी एक्स को क्या लिखते हैं, 0, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 लिखते हैं, राइट। अब इसको 0 लिखिए। अच्छा देखो यहाँ पे आपका गोलमाल हो जाएगा, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो 0 में पहुंच गया आपका, 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0। अब यहां से बेटे इसमें से x की वैल्यू फाइंड करने में बच्चा परेशान होता है। हाँ, इससे x की वैल्यू फाइंड करने में परेशान होता है। क्या, इससे लिखा हमने log x इज इक्वल टू कितना आया, 1। तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं इससे, समझ गए। हाँ, x की वैल्यू जब फाइंड करते हैं, इसमें से बहुत बच्चों को नहीं आती x की वैल्यू फाइंड करनी। क्यों, क्योंकि इसमें एक फार्मूला लगता है बेटे, log x बेस e इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू होता है e की पावर y। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये देखो यहाँ पे log x इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो 12th में log चलता है बेटे वो e बेस पे होता है। किस पे होता है, e बेस में। और 10th में जो बेस होता है वो log 10 होता है, 10 बेस पे होता है। जब भी तो आपने पढ़ा होगा log 10 का मान कितना होता है, पढ़ा आपने log 10। log 10 की वैल्यू 10 क्लास में बता कितनी, 1 होती है, क्योंकि उसी नंबर का उसी बेस पे वैल्यू 1 होती है। और इंटर में log e का मान 1 बताते हैं, क्यों, क्योंकि उसी बेस पे, बेस कितना है, e है, log e का e बेस पे मान 1 होता है। और 10th क्लास में log 10 का मान 1 बताते हैं बेटे। हाँ, ये log e इसलिए तो लिखा होता है यहाँ पे, हमारे यहाँ 12th में e बेस पे चलता है, राइट। हाँ, तो इससे बेटे ये जो वैल्यू फाइंड करनी होती है बहुत खतरनाक काम है। अब देखो ये वाला फार्मूला लगेगा, log x बेस e इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू e की पावर y होता है। अब यहाँ देखो x क्या है, x तो x है, और e की पावर y कितना है, 1। दिस मीन्स x इज इक्वल टू e, x इज इक्वल टू e आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे बेटे इसको। हाँ, दोबारा, अब दोबारा डिफरेंशिएट किसका करेंगे मालूम है, जो हमने dy अपॉन डी एक्स पहले फाइंड किया था, और वो था हमारे पास ये 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बहुत बच्चे तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर पाने के,
देखने में शिवम यादव जी सिंपल लग रहा है, लेकिन है खतरनाक क्वेश्चन। d2y अपॉन dx स्क्वायर बहुत बार बोर्ड में आ चुका। डबल डिफरेंशियल करिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही आया, ध्यान देना आप। हाँ 1 माइनस लोग एक्स है तो 1 का तो हो गया डिफरेंशियल 0, माइनस लोग एक्स का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 माइनस लोग एक्स इंटू, देखो ये तो ऐसा का ऐसा ही, एक्स स्क्वायर का कितना 2x। अब यदि इस क्वेश्चन को हार्ड बनाना चाहें बेटे तो क्या करेंगे, इसको ऐसा ही सोल्व करके x का मान रख दीजिए। लेकिन यदि इस क्वेश्चन को आसान करें हम, ध्यान देना आप जरा, यदि हम इसको आसान बनाएं, यदि मैं इसको चाहूं तो आपको बहुत डिफिकल्ट बना दूंगा, लोग x की वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, डिफिकल्ट सोल्व करते करते, लेकिन आसान भी है ये क्वेश्चन। क्या d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हमें अभी पता था ये कि 1 माइनस लोग x की वैल्यू कितनी है, कितनी है इसकी वैल्यू 0, 1 माइनस लोग x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसमें 1 माइनस लोग x की वैल्यू 0 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 0 तो छोड़ दीजिए, माइनस 1x कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर था अपॉन एक्स, 1x बच गया, माइनस ये कितना हो गया, इसकी वजह से 0 हो गया, अपॉन कितना बचा x की पावर 4, तो माइनस x अपॉन एक्स की पावर 4 आ गया हमारे पास। अब इसमें माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बचा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर एट द पॉइंट, पॉइंट क्या है आपके पास x इज इक्वल टू ई, तो माइनस 1 अपॉन ई क्यूब आ गया। हमें ई क्यूब से कुछ नहीं करना बेटे, हमें तो इसका साइन देखना, क्या है नेगेटिव, तो क्या होगा मैक्सिमम होगा, राइट। अब क्या करते हैं बच्चे, यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन को। ये तो हमने देखा कि ये उच्चिष्ट या निम्निष्ट है, हमें अभी तो इसकी वैल्यू बतानी है। वो क्या करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को बस यहीं छोड़ के आ जाते हैं, हाँ मैक्सिमम आ गया जी, माइनस का आ गया। लेकिन असलियत में क्या करना होता है, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है log x अपॉन एक्स, ये था ना हमारे पास, इसमें x की वैल्यू पुट करनी होती है, तो यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू ई पर y मैक्सिमम, ये होती है इंपॉर्टेंट बात। अब कोई भी क्वेश्चन आए उच्चिष्ट निम्निष्ट का, जिसमें इक्वेशन दे रखी हो, किसमें, जिसमें भी इक्वेशन दे रखी हो, समझ लीजिए वो क्वेश्चन इसी मेथड से होगा। डिफ्रेंशिएट करो, 0 लिखो, x का मान निकालो, डबल डिफ्रेंशिएट, नेगेटिव पॉजिटिव, देखो क्वेश्चन हो गया, समझे। हाँ शिवम यादव जी, अब यहाँ पे लोग x कितना है e अपॉन कितना है e, जब आप कोई पेपर देंगे आगे जाके कोई कंपटीशन का, तब आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का log e की वैल्यू कितनी होती है, इंटर में पता है 1, अभी बताई थी आपको log e का मान 1 होता है, तो 1 अपॉन कितना आ गया e, बस समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया, दी एंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कम से कम 5 बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका, 5 बार और बल्कि ज़्यादा ही आ चुका होगा। सबसे पहले क्या बताया आपको, मेथड याद कर लीजिए, बस क्वेश्चन का क्या करना है, मेथड याद। कोई भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो, स्पर्शी अभिलंब का कोई क्वेश्चन हो, जो मैंने आपको मेथड बताए उन मेथड को आप याद कर लीजिए और उन्हीं से आप कोई भी क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट का बताया था ना आपको मेथड, सबसे पहले क्या बताया था आपको y, नंबर 2 क्या बताया डिफरेंशिएट, नंबर 3 क्या बताया dy अपॉन dx को क्या लिखो 0, इससे क्या आएंगे x के मान आ जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, x के मान के बाद क्या होगा, x के मान के बाद डबल डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है, और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद नंबर 5 उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आए नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव तो निम्निष्ट होता है बेटे, और माइनस की वैल्यू बचे तो मैक्सिमम होता है, और जी 0 आ जाए तो कुछ नहीं होता, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। तो फिर हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब करेंगे। तीसरी बार डिफरेंशिएट, उसमें भी यही देखते हैं, प्लस है तो निम्निष्ट,
और माइनस है तो मैक्सिमम, और 0 आ जाए तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा। आपको ये मेथड बता दिया बेटे, आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, जो चाहे वो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, y बराबर डिफ्रेंशिएट 0 लिखो, डबल डिफ्रेंशिएट x के मान निकालने के बाद वैल्यू पुट करो, नेगेटिव पॉजिटिव देखो, ऊंचिष्ट और निम्निष्ट, कोई भी क्वेश्चन। अब 2 एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूँ हर एक पे, हाँ उनको करने की कोशिश करना जरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको 2-3, राइट। हाँ लिख लीजिए साथ साथ, फायदा रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटे। अच्छे सवाल बताता हूँ बेटे आपको। देखिए एक क्वेश्चन है ये आपका, इसको करने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये कह रहा है इनके बीच का कोण ज्ञात करो, थीटा ज्ञात करना है। तो दिस मीन्स tan थीटा ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? tan थीटा। तो ये फार्मूला लगेगा 1 + m1 m2। अब आप कहोगे ये कैसे लगेगा जी? इसको बेटे ऐसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो आपके पास कितने पॉइंट आएंगे? कितने पॉइंट आएंगे आपके पास? 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है सचिन ठाकुर जी, हाँ क्या बोल रहे हो? एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों को सोल्व करो, उससे पॉइंट आएंगे। पॉइंट फाइंड करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करो m1, इसको डिफ्रेंशिएट करो m2, और m1 m2 इस पॉइंट पर इसमें रख दीजिए, tan थीटा आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये भी। हाँ ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं आप कल बताओगे नहीं बताओगे इनके आंसर। हाँ इम्पोर्टेंट बहुत, ये देखिए बहुत बार अनसॉल्व पेपर में आ चुका क्वेश्चन, कर लेना जरा सा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की जो टेंजेंट है वो इस रेखा के समांतर है, के समांतर। पढ़ लेना जरा, अनसॉल्व पेपर में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका। +9 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है इसकी टेंजेंट बतानी है बेटे, लेकिन उसकी बतानी है जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके समांतर, यानी कि इससे हमें क्या ज्ञात करेंगे, m। और m का मतलब क्या होता है, dy/dx। ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसको y बराबर mx + c में लिखेंगे, इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को इक्वल लिखेंगे, पॉइंट आ जाएगा। फिर आपका जो आपको क्वेश्चन बताया ना आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो ही लगेगा बेटे, बस फार्मूला जो आपको पहले बताया। एक और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ नंबर 3 करके लाने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू x³ और xy इज इक्वल टू k। नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा बेटे, xy इज इक्वल टू k। ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण पर काटते हैं का मतलब पता है, लंब है, परपेंडिकुलर है बेटा ये। तो हमें प्रतिबंध ज्ञात करना है कि वो क्या प्रतिबंध होगा, कि अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं, राइट। आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बता दिए बेटे आज, और क्वेश्चन बता दिए, उनको जरा प्रैक्टिस कर लेना आज थोड़ा सा। और गुड इवनिंग है आपके लिए, है ना। हाँ बहुत बहुत थैंक्स तो है, लेकिन आप घर पे ये क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लिया करो बेटे थोड़ा सा। जब आप प्रैक्टिस करोगे जब भी फायदा होगा। जय हिंद ऋषभ पंत, जय हिंद विश्वास जी।